हे एवरीवन, वेलकम टू वांगची नैपर। आई होप यू आर डूइंग वेल। तो हम फोर्स मैरिज का नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। हमने लास्ट पार्ट में देखा था जहाँ पे हमें देखा गया था कि जो विंग है उसे सारी हकीकत का पता चल चुका है। हाँ, उसे पता चल चुका है कि वांगजी का एक जो पास था, उसकी जो मदर के साथ था, वो कैसा रहा है और क्या वजह रही है। जो वांगजी की जो पर्सनैलिटी है, जो उसकी इनर पर्सनैलिटी है, सेकेंड पर्सनैलिटी है, उसका आने का रीज़न क्या है। उसे कहीं ना कहीं अब हर एक बात का जवाब मिल चुका था, जो कि और किसी ने नहीं बल्कि रैन कुरैन ने। हाँ, रैन कुरैन ने खुद अपने मुंह से सब बातें विंग को बताई थी। पर एक तीसरा इंसान भी था वहां पर जिसने सारी बातें सुन ली थी। जब रैन कुरैन विंग को बता रहे थे कि वांगजी की मदर कैसे अपने बच्चों को छोड़ गई, क्योंकि उन्हें एक घर बसाना था, एक न्यू लाइफ को स्टार्ट करना था। क्या ये गलत था कि वो एक न्यू लाइफ को स्टार्ट करना चाहती थी, क्योंकि वो अभी मतलब इतनी ज़्यादा कहते ना एक एज में नहीं गई थी, वो इतनी ओल्ड नहीं थी। उन्हें कोई एक अच्छा इंसान, एक अच्छा प्यार करने वाला इंसान शायद दोबारा मिल गया था। हाँ, वो मानती थी वो कहीं न कहीं हल्की सी सेल्फिश हो रही है अपने लिए, पर उनका कोई ऐसा इंटेंशन नहीं था कि वो अपने बच्चों को छोड़ना चाहती हैं। वो तो अपने बच्चों को लेने के लिए आई थी ना। तो पर लैंग कुरैन ने उन बच्चों को आखिर क्यों नहीं भेजा? अगर वो बच्चे आज उनके साथ होते तो शायद वांग जी की वो पर्सनैलिटी ना होती दूसरी, और वांग जी आज एक कहते हैं ना कितनी दिनों से, इतने साल हो चुके हैं उस लाइफ के साथ जी रहा है, वो शायद वो लाइफ में नहीं जीता, एक गलत फहमी में नहीं जीता वो। पर लैंकुरैन जो अपनी कहते हैं ना गुस्से में, उन्हें सिर्फ एक चीज का गुस्सा था कि उनके भाई, जो उनका एक भाई है, उनकी जो वाइफ है, वो ऐसे कैसे किसी और से मैरिज कर सकती है। और वो इस गुस्से में आकर उन्होंने मना कर दिया कि वो अपने नेफ्यू को अपने ही पास रखेंगी और उन्हें कोई भी जरूरत नहीं है उन मेरे नेफ्यू से मिलने की। वांगजी की मदर, जिन्होंने हर एक लेटर में सिर्फ हर एक लाइन में शायद यही जिक्र करा होगा कि वो एक बार अपने बच्चों से मिलना चाहती है। हाँ, वो एक बार वांगजी से मिलना चाहती है, उसको गले लगाना चाहती है। और जो आखिरी, जो लास्ट लेटर था जो विंग के हाथ में था, उसमें उन सबसे कहते हैं ना एक इंसान की आखिरी बातें लिखी हुई थी, लास्ट शब्द थे वांगजी की मदर के। हाँ, उनकी जिंदगी के आखिरी शब्द थे, जिसमें उन्होंने लिखा हुआ था कि जो उनकी तबीयत है बहुत ज़्यादा खराब है, और उनकी जो शायद उनके कर्म का, उन्होंने लिखा था शायद ये उनके कर्म का ही फल है जो उन्हें मिला है। शायद उन्होंने अपने बच्चों को वो सब प्यार नहीं दिया, वो चीज़ें नहीं दी, इसलिए परमात्मा भी उन्हें मतलब उन्हें अपने पास बुलाना चाहता है, वो भी बहुत जल्दी। इसलिए वो अपने आखिरी बार अपने बच्चों से मिलना चाहती है। प्लीज़ उन्हें अपने बच्चों से आखिरी बार तो मिलने दीजिए। और जब वो ये बातें लिख रही थी उस लेटर में, तो उनकी आंखों से वो आंसू गिर गए थे जो उस लेटर पे सूख चुके थे। पर क्या उस लेटर का जवाब कभी उनके पास गया होगा? पिंक को शायद नहीं पता, लेकिन शायद कहीं न कहीं बात पता भी है, क्योंकि वांग जी की जो हालत है वो साफ-साफ बताती है कि शायद लैंग कुरैन ने उन लेटर्स का कभी जवाब भी नहीं दिया होगा। बैक टू प्रेज़ेंट, जहाँ पर वांग जी जिसने सब बातें सुन ली थी। हाँ, वांग जी जो थोड़ी देर पहले ही अपनी जिंदगी में उन्होंने अपनी आँखें खोली थी। जब वो अनकॉन्शियस हुआ था तो अपनी जिंदगी में जब उन्होंने आँखें खोली तो उन्होंने देखा कि विंग उसके पास नहीं है। हाँ, जब लास्ट टाइम अनकॉन्शियस हुआ था तो विंग उसके पास था, बट इस बार नहीं है। तो वो हल्का सा अपने आप को कहते हैं ना, अपनी बॉडी को गेटअप कर रहा था, उठा रहा था। वो अपने अंदर एक डिजीनेस, एक वीकनेस को फील कर पा रहा था, लेकिन फाइनली अपने आप को उठाता है वहां से। अब वो कुछ चीजें होती है ना, बिरली बिरली सी फ्लैशबैक से उसके माइंड में आ रहे थे, वो क्लियर नहीं थे, बट उसे कुछ फ्लैशबैक आ रहे थे। जब भी वो उसकी जो दूसरी सेकंड पर्सनैलिटी उस पे ओवर लेती है, टेक ओवर लेती है, तो वांगजी को कुछ भी याद नहीं रहता। हाँ, वांगजी को कुछ भी याद नहीं रहता कि उसकी सेकंड पर्सनैलिटी ने उसके साथ क्या किया या किसी और के साथ क्या किया है। बट आज कुछ शायद नया था, जब भी तो उसको कुछ फ्लैशबैक से अपनी पर्सनैलिटी की आ रहे थे। उसे याद आ रहा था कि विंग से वो लास्ट टाइम बात कर रहा था, और वो कुछ मतलब विंग से कुछ अजीब से बातें कर रहा था। वांग जी को वो बातें नहीं समझ में आ रही थी कि वो क्या बोल रहा था, क्या नहीं, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। बट बचपन से ही वांग जी को एक बात का पता है कि वो जब भी अनकॉन्शियस हो जाता है तो कुछ ना कुछ गलत करता है, और उसे ऐसा लगता है, उसे फील होता है अंदर से कि उसने किसी के साथ तो गलत किया है। और आज भी ऐसे ही उसे फील हो रहा है अंदर से कि शायद उसने विंग के साथ कुछ गलती करी है। हाँ, उसे गिल्ट हो रहा था, और वो कहीं न कभी सोच रहा था कि उसने पहले भी विंग से बोला है कि वो इस स्थिति से आज़ाद है, वो जा सकता है। लेकिन विंग जो इस बात को मानने को रेडी ही नहीं है। और आज वो फाइनली विंग से बोलने वाला है। वो सब उससे माफ़ी माँगने वाला है कि उसने उस मैरिज के लिए हाँ करा था, ये उसकी गलती है कि उसने अपने अंकल की बात को मान लिया था। लेकिन विंग को वो इस रिश्ते में और आगे नहीं बढ़ाना चाहता। और वो इसीलिए वो फाइनली अपने आप को उठाता है, पूरी अपनी बॉडी को वो सही से कहते हैं ना टेक लेता है कि हाँ, मैं चल सकता हूँ।
देन वो फाइनली उस जिंदगी से बाहर निकलता है। वो अपने कुछ कदमों को आगे बढ़ा ही रहा था, तभी जो उसकी जो एक कहते हैं सर्वेंट जो उस जिंदगी के पास में खड़े रहते हैं हमेशा, जो शायद पहरा दे रहे होते हैं, वो वांग जी को दिखता है। तो वांग जी उससे पूछने का सोचता है कि शायद विंग को उसने जाते हुए देखा हो। वो सर्वेंट से पूछता है कि तुमने विंग को देखा? तो ये वो सर्वेंट जो बोलता है, यंग मास्टर तो मैंने सभा की ओर जाते हुए देखा था। तभी वांग जी थोड़ा शॉक हो जाता है, सभा की ओर, वो भी अंकल की सभा की ओर? आखिर विंग वहां पे क्यों गया होगा? विंग तो वहां कभी नहीं जाता, और अंकल की सभा में तो बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह रखे हुए हैं, कुछ बुक्स रखी हुई हैं जो बहुत ही, जिन्हें बहुत सारी जो पावर्स होती है, जो कहते हैं ना एक उनकी खुद की जो परंपरा, जो पूर्वजों की किताबें, बुक्स हैं जिनमें बहुत सारी चीजें लिखी हुई हैं, वो सब रखी हुई हैं। कहीं ऐसा ना हो कि विंग कुछ गलती कर दे और उसे कुछ जो कहते हैं रूल्स रेगुलेशन तोड़ दे और फिर अंकल उसे सजा दे। तो वांग जी तो थोड़ा सा मतलब विंग के लिए वरिड होने लगा था कि वो कुछ गलत ना कर दे। उसे नहीं पता कि विंग वहां पे क्यों गया है, लेकिन अभी सबसे पहले उसके लिए इम्पोर्टेंट था कि विंग कुछ गलत ना कर दे, इसलिए वो बहुत जल्दी जल्दी, हाँ वो बहुत जल्दी अपने कदमों को बढ़ा रहा था। उसकी जो बॉडी थी इतनी अच्छी नहीं थी, पर फिर भी वो बहुत जल्दी चल रहा था। देन फाइनली अपने एक नियम को तोड़ते हुए, हाँ अपने एक रूल्स को तोड़ते हुए, क्योंकि लैंड सैकट का रूल है कि जल्दी नहीं चला जाता, उस रूल को थोड़ा थोड़ा तोड़ते हुए वांग जी उस सभा की ओर आके खड़ा हो जाता है। तो उसे कुछ आवाजें, हाँ कुछ उसे फैमिलियर आवाजें आनी स्टार्ट हो जाती हैं। उसे ज़्यादा टाइम नहीं लगा इन वॉइस को पहचानने में, क्योंकि ये और किसी की वॉइस नहीं बल्कि विंग और अंकल की वॉइस थी, जो वांग जी बहुत अच्छे से समझता है। पर वांग जी को अभी भी क्लियर नहीं थी कि वॉइस में मतलब बातें क्या चल रही हैं। देन फाइनली जब वो और एक कदम फिर दो कदम आगे बढ़ाता है, तो साफ साफ वो बातें समझ में आने स्टार्ट हो जाती हैं, जो लैन कुरैन विंग से बोल रहे थे। जो बोल रहे थे कि वांग जी की मदर कैसे बचपन में वांग जी और सी चैन को छोड़कर चली गई, वो भी एक किसी और पर्सन के लिए। क्या उसे अपने बच्चों से प्यार नहीं था? क्या उन्हें और बच्चों की थोड़ी सी भी केयर नहीं थी? और वैसे भी मैं अभी नहीं चाहता था कि वांग जी की लाइफ में कोई और ऐसा इंसान है जो उसे दुख पहुंचाए या उन बच्चों को कुछ भी करे, इसलिए मैंने वांग जी से कह दिया कि उसकी माँ वो कहीं चली गई है, और वो किसी आदमी के साथ चली गई है। वांग जी जो ये सब बातें सुन रहा था, और वो उसे ये भी सुन रहा था कि जब जहां पर विंग विंग ने उस लेटर का जिक्र करा था, उस लेटर्स का जो उसकी माँ ने लिखे थे लैन कुरैन को अपने बच्चों से मिलने के लिए। वांग जी जिसकी पूरी बॉडी सोललेस हो चुकी थी, हाँ उसकी पूरी बॉडी में अब जान नहीं बची थी, एक डेड बॉडी की तरह वो सिर्फ वहां पे खड़ा हुआ था। जब तक वहां तक खड़ा रहा जब तक कि उन दोनों की कन्वर्सेशन पूरी नहीं हुई, विंग और अंकल की, लैन कुरैन की। देन फाइनली जब वांग जी ने अपने जो कहते हैं ना, उसका हाथ था, अपने हाथों को उसने अपनी जो बिचन कहते हैं ना, अपने बिचन पे रख रखा था, उसकी बिचन उसके हाथ से गिर गई। फाइनली वहां पे कुछ आवाज हुई, जब उसकी वो बिचन, उसकी जो तलवार थी उसके हाथ से गिरी, तो विंग और लैंकुरैन का की जो नजर थी वो वांग जी की तरफ गई, और दोनों ही शॉक थे वांग जी को देखकर। सबसे बड़ा झटका लैंकुरैन को लगा था, उन्हें समझ नहीं आ रहा था, और उनके फेस पे एक कहते हैं ना एक डर साफ साफ देखा जा सकता था कि उन्हें बहुत बड़ा डर है वांग जी को देखकर। और वो बस वांग जी को एक लुक देखे जा रहे थे। वांग जी जिसने एक भी हरकत नहीं करी, उसकी बॉडी में कोई मूवमेंट नहीं हो रही थी, कोई एक्शन ही नहीं हो रहा था। वांग जी जो बहुत ही ज्यादा मतलब कहते हैं ना एक सोललेस बॉडी के वहां पे खड़ा हो चुका था, और उसकी आंखें जो मतलब थी ना, उसकी आंखों में खालीपन सा नजर आ रहा था। वो तो हमेशा से नजर आता है, बट आज तो उसकी आंखें कुछ सूख सी गई थी। विंग विंग जब वांग जी को देखता है, तो विंग बहुत जल्दी से मतलब बहुत जल्दी पास आता है वांग जी के, और बोलता है, राजकुमार राजकुमार आप ठीक हो? और आप जिनसे से आपको होश कब आया? आप मुझे बुला लेते, और आप यहाँ पर। वांग जी जो एक भी लफ्ज, एक भी सेंटेंस या किसी चीज का जवाब नहीं दे रहा था। विंग जो लगातार वांग जी को बुला रहा था कि राजकुमार आप कुछ बोलिए ना, आप ठीक है ना, ठीक है या नहीं। लेकिन वांग जी जिसने अपने मुंह से एक शब्द भी नहीं निकाला। लैंग कुरैन जब इस बात को देखते हैं, तो उनकी बॉडी भी अब कहीं खो चुकी थी। अब उन्हें समझ में आ रहा था कि उनका सबसे बड़ी गलती क्या करी, उन्हें सबसे बड़ा गिल्ट अब उन्हें लग रहा था। उन्हें गिल्ट हमेशा से रहा है, उन्हें गिल्ट रहा है हमेशा से कि कहीं ना कहीं उनकी गलती की वजह से वांग जी की हालत के जिम्मेदार जो है वो लैन कुरैनी है, क्योंकि उनकी वजह से वांग जी की पर्सनैलिटी ने कितने बर्थ लिया है, ग्रो अप हुई है उनकी
वांग जी की पर्सनैलिटी। हमें अब सीन पूरे 3 महीने बाद का शिफ्ट होकर दिखाया जाता है। हाँ, जहाँ पे गोसू लैंस एक्ट में सब चीज़ें चेंज हो चुकी थी। अब यहाँ पर हर एक हवा, हमेशा से लैंस एक्ट हमेशा से ही मतलब खामोश वाली जगह रही है, लेकिन आज की जो हवाएं थी यहाँ की, वो तो और चीख चीख के कह रही थी कि यहाँ पे जैसे कोई जिसकी डेथ हो जाती है ना, ऐसा सन्नाटा सा छा रखा था। लैंस एक्ट, जहाँ पे अब लैंस एक्ट के जो लीडर हैं वो लैंकुरन नहीं रहे हैं। हाँ, अब लैंस एक्ट के नए लीडर हैं लैंस चैन और लैंकुरन। लैंकुरन जो अब सेगुलेशन में जा चुके हैं। हाँ, उन्हें पूरे 3 महीने हो चुके हैं वो अपने सेगुलेशन में हैं। लैंस चैन के ऊपर सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आ चुकी है लैंस सेक्ट को संभालने की, और पूरे कहते हैं ना एक पूरे सेक्ट को संभालने की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी लैंस चैन पे आ गई है। और वो बहुत ज्यादा कहते हैं ना एक हद से ज्यादा वो कामों में फंसे रहते हैं, क्योंकि वांग जी जो किसी भी बात का जवाब नहीं देता, और वो किसी चीज मतलब कहते हैं ना वो कुछ भी नहीं कर पाता। वो 3 महीने से लगातार सिर्फ अपने आप को सजा दे रहा है, किस बात की कोई नहीं जानता। और विंग विंग जो खुद परेशान है, वो वांग जी को कैसे समझाए। हाँ, वांग जी ने एक शब्द भी उन 3 महीनों में एक भी बात विंग से नहीं की है। वो लगातार सुबह में उठता है और वो मैनचेस्टर के सामने आकर अपने आप को 50 कोड़े मारता है, और उसके बाद अपना जो रूटीन का जो मतलब काम है उसका वो करता है। बट दैट्स इट, वो और कुछ नहीं करता। वो किसी से ना तो बोलता है अपने लैंसी चैन, जिन लैंसी चैन ने कितनी बार अपने छोटे भाई से बातें करने को ट्राई करा है। लैंसी चैन भी कहीं ना कहीं गुस्सा है, वो भी कहीं ना कहीं मतलब बहुत चीज़ों के अंदर दबे पड़े हैं, लेकिन वो इस टाइम क्या करें, वो इस टाइम सिर्फ अपने भाई को संभालना चाहते हैं। लेकिन वांग जी जो सिर्फ अपने आप को डेली किसी एक कहते हैं ना जो ब्लेम उसने कुछ किया भी नहीं है, उस चीज की सजा वो डेली अपने आप को दे रहा है। विंग विंग जो अब तंग आ चुका है वांग जी के ऐसे रवैये से। उसने कितनी बार वांग जी से बात करने का ट्राई करा है कि वो आखिर किस बात की अपने आप को सजा दे रहा है, किस बात की। पर वांग जी जो किसी बात का भी जवाब नहीं देता विंग की। लेकिन विंग विंग इसने आज ठान लिया है कि वो वांग जी से बात करके रहेगा। लैंस एक्ट में आज एक नई सुबह है, और हर 3 महीने से लगातार हर सुबह की तरह आज भी वांग जी जो अपने जिंक्सी में अब उसने अपनी आंखें खोली हैं। विंग और वांग जी अब एक साथ नहीं रह रहे। हाँ, वो 3 महीने से उस जिंक्सी के अंदर में नहीं रह रहे। वांग जी जैसे कुछ टाइम चाहिए था अपने आप के लिए, इसलिए उसने विंग से कह दिया था। हाँ, उसने बस एक ही सब तो विंग से कहीं ना कहीं कहा था कि वो अकेले रहना चाहता है। उसके मुंह से एक शब्द ही निकला था उस टाइम पे। विंग ने खुद समझ गया शायद, हाँ वांग जी को कुछ अकेला टाइम चाहिए, उसे कुछ चीजें कहते हैं ना हम साथ में ना रह के तो अकेले सॉल्व कर लेते हैं, ऐसा कुछ उसे थोड़ा टाइम चाहिए अपना आप को संभालने के लिए। लेकिन विंग को नहीं पता था कि उसे इतना टाइम लग जाएगा। और आज सुबह की तरह ही विंग जिक्सी में वांग जी की आंखें खुलती हैं और अपना वो डेली रूटीन है वो करता है। उसके बाद वो बस जिंगजी से निकलने ही वाला था, तभी उस जिंगसी पे किसी चीज की हरकत होती है, किसी की आने की आहट। वो और कोई नहीं, वो विंग था। विंग तो जो जिंगशी में वांग जी को देखता है, तो ये वांग जी जो मतलब विंग को कहीं ना इग्नोर करता हो, बस वो जिंगशी से निकलने का जा ही रहा था, ट्राई कर रहा था। तो ये वांग जी जो अपना हाथ उसके सामने लाके रख देता है और बोलता है, रुको राजकुमार, मुझे आपसे बात करनी है। वांग जी जो खुद भी वहां रुक गया था, और बस वो अपने आप को बस कहते हैं ना एक बॉडी सॉलिड बॉडी की तरह खड़ा हो गया था। विंग विंग जो पूरे एक टक वांग जी को ही घूर रहा था ऊपर से नीचे। वो देख पा रहा था कि वांग जी की जो बॉडी है वो कितनी ज्यादा थिन, कितनी ज्यादा मतलब कितनी वीक हो चुकी है इन 3 महीनों में। वांग जी के पूरे फेस पे एक जो हमेशा से कोल्डनेस तो रहती थी, बट कहीं ना कहीं पहले विंग को एक दिखते ना आंखों में कुछ तो नरमपन दिखता था, आज वो भी उसे नहीं दिख रहा और उसकी पूरी आंखें सूखी पड़ी हैं। विंग साफ देख सकता है कि वांग जी कितनी रातों से सोया नहीं है, उसकी आंखें बोल रही हैं, क्योंकि उसकी आंखें पूरी लाल हो चुकी है, उसमें बिल्कुल सूखापन है, बिल्कुल ही पानी की परत ही नहीं है। विंग जो वांग जी के फेस को देख रहा था और देख रहा था उसको कितना पेल पड़ चुका है उसका जो पूरा फेस है। देन फाइनली विंग बोलता है, मुझे आप बताएंगे कि मैं आपकी लाइफ में क्या मैटर करता हूँ, क्या मैं आपकी लाइफ में मैटर भी करता हूँ। वांग जी जो एक शब्द का भी जवाब नहीं दे रहा था। विंग जो बोलता है, मुझे आपसे जवाब चाहिए, मैं आपकी खामोशी को सुनने नहीं आया हूँ। मैं 3 महीने से लगातार आपको देख रहा हूँ, मैं सोच रहा था कि आपको टाइम चाहिए, आपको वक्त चाहिए, शायद आप अपने आप को संभाल लेंगे, और
मैं आपका 3 महीने से लगातार वेट कर रहा हूँ कि आप मुझसे कब बात करेंगे और मैं कब आपसे बात करूंगा और आप मेरे सवालों का जवाब देंगे। क्या आपको मैं दिखता नहीं हूँ? क्या आपको जरी सी मेरी परवाह नहीं है? वांग जी जो कुछ भी नहीं बोल रहा था और बस विंग को सुन रहा था। विंग जो बोलता है, आखिर मैं जानना चाहता हूँ आप अपना किस चीज के लिए आप अपने आप को ब्लेम कर रहे हैं और किस चीज की आप सजा ले रहे हैं डेली। हाँ, आप मुझे बताएंगे कि आप किस चीज की सजा ले रहे हैं जो आप डेली मैजिस्ट्रेट के सामने अपने आप को 50 कोड़े मारते हो, अपने आप को तकलीफ देते, इतना दर्द देते हैं। वांग जी जो खाली खामोश था, फिर वो थोड़ी देर बाद कहते हैं ना एक साइलेंट, दोनों के बीच एक साइलेंट हो गया था 2 मिनट के लिए और फिर वांग जी जो बोलता है, विंग मैंने तुमसे लास्ट वक्त भी कहा था और मैं आज भी कह रहा हूँ, मैं तुम्हें इस रिश्ते से आजाद करता हूँ। तुम जियांग साइड जा सकते हो और अपनी एक नई लाइफ को शुरू कर सकते हो। विंग जिसकी पूरी बॉडी कहते हैं ना एक कहते हैं झटका था उसकी पूरी बॉडी में लग चुका था, उसको कहीं ना कहीं हर्ट हो गया था। क्या मैं जा सक वो अपने मन में ही सोच रहा था, मैं चला जाऊं? क्या सच में इन्हें दिखता नहीं है कि मैं 3 महीने से लगातार इनसे एक सिर्फ बात करने के लिए ट्राई कर रहा हूँ और मैं इनसे अपने सवालों का जवाब लेना चाहता हूँ। क्या ये नहीं देख सकते कि मैं क्या चाहता हूँ? क्या इनको मेरी आंखों में कुछ दिखता नहीं है? क्या मैं ही पागल हूँ जो मैं हर चीज को लेके कहते हैं ना एक एक मिथ्या एक झूठ को लेके बैठा हुआ हूँ कि हाँ शायद वो पल आएगा जब ये मेरे को समझेंगे और हम एक न्यू लाइफ से स्टार्ट कर सकेंगे। क्या ये मेरी मेरी आंखों में जरा सा भी कुछ नहीं देख सकते? हाँ, वेंग को कहीं न कहीं वांगजी से अब लगाव होना स्टार्ट हो चुका था। इसलिए नहीं कि उसकी जो कहते हैं ना एक उसका पास्ट उसे पता चल चुका था और उसे पता था कि वांगजी ने उसे कभी भी हर्ट नहीं किया, ऐसा कुछ नहीं। लेकिन वेंग को कहीं न कहीं पता था कि वांगजी की लाइफ के साथ हुआ क्या है। वो बचपन से ही कहते हैं ना एक ऐसे इंसानों में से रहता हुआ आया है जो हमेशा से बहुत अकेला रहा है और उसकी जो एक पर्सनैलिटी थी जिसने उसकी एक एक कहते हैं ना एक गलत इमेज भी बनाई थी। जो उसने तो विंग को कहीं न कहीं हर्ट भी किया था। लेकिन विंग विंग से जब उसकी माँ के और वांग जी के रिलेशन के बारे में पता चला तो उसे कहीं न कहीं ये बात पता चल गई थी कि वांग जी को रिश्तों की बहुत ज़्यादा वैल्यू है और वो जब किसी को प्यार करता है तो बहुत अच्छे से करता है। तो विंग विंग जैसे कहीं न कहीं संपत्ति वाला प्यार नहीं, लेकिन हाँ, उसे प्यार हो गया था वांग जी की उन सभी बातों से जहाँ पे एक बच्चा जो अपनी माँ के लिए पूरे 2 दिन तक वेट करता रहा उस कहते हैं ना एक ठंड में, उस जो स्नोफॉल हो रही थी उसमें बैठे-बैठे। उसे पता था कि वांगजी मतलब अगर वांगजी से कोई प्यार करे और उसे एक लगाव दे जो वो चाहता है तो वांगजी भी ठीक हो सकता है। और वांगजी भी तो किसी को प्यार करना चाहता है, अगर ऐसे ही रहा तो वांगजी अपने आप को खत्म कर देगा एक दिन। उसे ये कहीं ना कहीं लग चुका था क्योंकि वांगजी के जैसे हालात हैं, क्योंकि वो ना 3 महीने में किसी से बात नहीं करना पसंद करता वो और बस अपने आप को सजा दे रहा है। हाँ, वो बस यही काम कर रहा है। लेकिन विंग जब अब अपने आप को समझ रहा है कि वो पागल था। हाँ, उसने पागल था, उन्हें एक अपने आप को झूठ एक ख्वाब दिखा लिया था कि वो फाइनली वो एक कहते हैं ना हैप्पी मैरिड लाइफ में आ सकते हैं दोबारा, बट शायद ये उसका एक झूठ था, जो अभी तक वो चीज़ों को समझ बैठा था। तभी विंग जो बोलता है, हाँ, हाँ, सही कहा आपने। हाँ, मैं ही तो मैं ही पागल हूँ। मैंने क्या समझ लिया था, हाँ, आपने तो मुझसे कहा था कि हाँ, मैं जा सकता हूँ, मेरे को एक नए रिश्ते की शुरुआत करनी चाहिए, लेकिन शायद मैं ही पागल था। हाँ, ये बात बिल्कुल सही है। वांग जी जो मतलब कि विंग के जो चेहरे फेस के जो एक्सप्रेशन थे उसे चेंज कर होते हुए देख रहा था, है ना? और वो समझ नहीं पा रहा था कि विंग विंग तो चाहता था ना उससे अलग होना। अब उसे तो कितना हर्ट किया है मैंने, तो वो तो यही चाहेगा ना कि मैं सिस्टर से आजाद कर दूं। तो वो इस तरह से बिहेव क्यों कर रहा है आखिर? विंग विंग जो बोल रहा था बस एक चीज को कहते हैं ना मम्बल सा कर रहा था वो कि हाँ, मैं ही पागल हूँ, मैं हर चीजों को मतलब कि मैं इतना अच्छा लेके सोच रहा था, मैं क्या क्या सोच बैठा था, बट शायद मैं गलती था, मैं यहाँ से चला जाऊंगा, यही मेरे लिए ज्यादा बेटर होगा। ठीक है, यही उससे बेटर होगा, मैं इनको आजाद कर सकता हूँ, मैंने इससे आजाद करता हूँ। तभी वांग जी जो बोलता है, विंग तुम क्या बोल रहे हो, तुम्हें खुद को पता है? तभी विंग जो बोलता है, मुझे माफ कीजिएगा राजकुमार, मैंने आपकी लाइफ में दखल देने का सोचा, और वैसे भी आपने तो मुझे कब का इस रिश्ते से आजाद कर दिया है, पर शायद मैं ही पागल था जो कुछ आस लगाए बैठा था। तभी वांग जी तो सोच रहा था कि विंग आगे कहना क्या चाहता है। तभी विंग जो बोलता है, मैं आपको मैं आपको तंग नहीं करूंगा, मैं बहुत जल्दी आपकी लाइफ से यहाँ से चला जाऊंगा और आपको इस रिश्ते से आजाद कर दूंगा। शायद आपको भी बर्डन सा लग रहा होगा ना ये रिश्ता कि आप
मैं आपने तो बोल भी दिया है मुझसे जाने के लिए, फिर भी मैं यहाँ पर हूँ। हाँ, ये बिल्कुल ठीक होगा। मैं जल्दी यहाँ से अपने कहीं कहीं जाने का रास्ता ढूँढ लूँगा। तभी वांग जी जो बोलता है, "विंग, मैं तुम्हारे लिए मैं लेटर लिख दूँगा जांग सकट पे, तेरे को यहाँ लेने आ जाएगा।" तभी विंग जो बोलता है, "जांग सकट? जांग सकट में मेरे लिए?" हाँ, हाँ, राजकुमार आप भी कितनी अच्छी बातें करते हैं ना। क्या आपको पता नहीं है, मैं अगर जांग सकट में दोबारा गया तो आपको क्या लगता है मैं एक अच्छी लाइफ को जी पाऊंगा, जहाँ मुझे शुरू से ही एक कहते हैं ना, मुझे एक बहुत ही बदतर लाइफ मिली है। मुझे अपने पेरेंट्स का प्यार नहीं मिला, हर चीज़ का प्यार नहीं मिला। और मैं अगर वहाँ दोबारा इस कंडीशन में जाऊंगा तो कोई दोबारा मुझसे वो चीज़ें नहीं करवाएगा। आप नहीं समझेंगे और आपको फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। और मैं आपको अब तंग नहीं करूँगा, मैं अपना बहुत जल्दी एक आशियाना एक रास्ता ढूंढ कर मैं आपकी ज़िंदगी से चला जाऊंगा। मैं अब आपको तंग नहीं करूँगा। सो हेलो रन, हम आज का पार्ट यहीं पे स्टॉप करते हैं। आई नो बहुत सारे मिसअंडरस्टैंडिंग है और बहुत सारे कहते हैं ना एक कन्फ्यूज़न चल रही होगी कि अब क्या होगा क्या नहीं। सो अब बताना आपको क्या लगता है आगे क्या होगा। सो बाय, टेक योर सेल्फ, ठीक है।